हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है भगवत तक के एक नए सत्र में। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कर्मयोग अध्याय 3। गीता के हम लोगों ने पढ़ा था। पिछले श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो देवताओं को क्या मिला है, एक उनको एक सेवा मिला है क्या हमारे, और मनुष्य जो मनुष्य और देवताओं को सहयोग की बात है। जैसे हम लोग देवताओं को कुछ ऑफर करते हैं तो वो देवता भी हमें उस भौतिक चीज को आपको क्या कराते हैं, हमें उपयोगिता देते हैं, हमको उसको उपलब्ध कराते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि लेकिन सारे चीजों की भोक्ताहारम कौन है? भगवान कृष्ण। तो अभी पढ़ेंगे कैसे कि आज कि हम अपने जीवन में समृद्धि कैसे बन सकते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो श्लोक क्रमांक है 12। एष्ट भोगिनो देवा दास्यन्ते एक भाविता तैर्दन्ते प्रादेभ्यो यो भुङ्गे अस्तेन वसः। इष्ट भोगिनो देवा दास्यन्ते एक भाविता ते दर्शान प्रदायेभ्यो यो भुक्ते अस्तेन वसः। तो भगवान बोल रहे हैं, भगवान से अनुवाद है, प्रपात लिख रहे हैं, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से चोर है। यहाँ पे चोर चोर किसको बोल रहे हैं? यहाँ पे चोर की एक परिभाषा की गई है। जैसे कि अगर अगर कोई चोर होता है तो क्या होता है, उसको पनिशमेंट मिलता है। अगर कोई चोरी करता है, अगर वो पकड़ा जाता है तो क्या होता है, पनिशमेंट मिलता है। तो उसी प्रकार जब हम देवताओं से प्राप्त जो चीजें हैं उसको देवताओं को अर्पित नहीं करते, यज्ञ के माध्यम से, अनुष्ठानों के माध्यम से उनको नहीं अर्पित करते हैं, तो क्या होता है, उसको उसको हमको भोगना पड़ता है। उस देवताओं का क्या, देवताओं की जो क्रुद्ध रूप है उसको भोगना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भगवान कृष्ण गोवर्धन लीला किए थे तो देवता क्या हो गए थे, क्रुद्ध हो गए थे, क्योंकि उनको भोग नहीं चढ़ा था, अर्पित नहीं होता। लेकिन एक देव लेकिन यहाँ पे देवता क्रुद्ध होने का कारण कि तो होना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि देवता को पता होना चाहिए कि जो ये चीजें वो मनुष्य को पहुंचा रहे हैं, सामग्री रूप से पहुंचा रहे हैं, उनको अधिकृत किसने किया है? भगवान ने। जैसे कई अफसर होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, तो उनको अथॉरिटी कौन देता है कि आपको ये सामान पहुंचाना है, ये सामान आपको सुविधा देना है? तो अथॉरिटी कौन देता है? वो कौन देता है? गवर्नमेंट की तरफ देता है। अब वही गवर्नमेंट को बोलेगा नहीं, हम गवर्नमेंट को नहीं मानते, तो वो गलत है। तो वही देवताओं को भी कब गलत है कि देवता अगर मान लेते हैं कि हम ही भगवान है, ये गलत है। अगर मनुष्य भी मानने लगेगा कि देवता से हमको प्राप्त हो रहा था वही भगवान, वो भी गलत है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हाँ, हमको देवतागण से ये चीजें मिल रही हैं। जैसे हम क्या है, हमें ये चीजें भगवान देवता हमको दे रहे हैं, लेकिन उनको कौन दे रहे हैं? भगवान उन्होंने अधिकार दिया है, इसलिए वो दे रहे हैं। तो ये भी है कि वेदों में विभिन्न देवता हैं और उनके अलग अलग यज्ञ की संतुति है। तो उसमें क्या है, भगवान को वो अर्पित, क्या है, उसको अर्पित किए जाते हैं। जो यज्ञ संतु वो विभिन्न वो क्या करते हैं, भगवान को अर्पित किए जाते हैं। किंतु ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान क्या, तो उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। किंतु जो ये नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, इसलिए देव का विधान है उसके लिए। जैसे किसी को, कोई अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो वेदों में जाके वो यज्ञ कर लेगा। अगर वो भौतिक कुछ चीजें चाहिए तो बहुत सारे वेदों में बहुत सारे यज्ञ लिखे हुए, वो कर लो। तो भगवान ने उसको लिए भी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान ने दिया कि अगर अगर तुम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, क्या करो, तुमको जो चीज चाहिए, ये तुम इस भगवान की भक्ति करो, तुमको प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान ने सारी चीज सुविधा दे रखी है। तो देवता कौन कौन होते हैं? जैसे कि राजा बहुत सारे मंत्रियों को क्या करता है, नियुक्त करता है। तो मंत्री राजा थोड़ी हो गया,
राजा ने उनको प्रतिनिधि के रूप में उनको क्या किया, नियुक्त किया है। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को नियुक्त किया है। किसे? जैसे अन्न, जल, वायु, इसके लिए अलग अलग देवताओं को नियुक्त किया है कि वो उसको प्रदान करें मनुष्यों को। लेकिन ये भी कहा है कि यज्ञ करना जरूरी है, उनको अर्पित करो देवताओं को भी। अब ऐसा नहीं कि अगर अगर तुमको जिससे प्राप्त हो रहा है उसका इसको रिस्पेक्ट नहीं करना। जैसे आजकल यज्ञ बंद हो गया है, हम किसी प्रकार का यज्ञ नहीं करते। हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति से सिर्फ ले रहे हैं, प्रकृति को कुछ वापस नहीं कर रहे। अगर हम प्रकृति को कुछ वापस नहीं करेंगे तो वही हमें क्या करेगा, प्रकृति क्लैमिटी, आपदा, बाढ़ और क्या है, कोरोना, ये सब के रूप में हमें वापस करेगा। क्योंकि हम प्रकृति को क्या कर रहे, छेड़छाड़ कर रहे हैं। प्रकृति को हम नेचुरल रूप से ले नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम उसको कारखानों में, उसको नेचुरल चीज को नेचुरल कारखानों में लेके जाते हैं, फिर उसको आर्टिफिशियल बनाते हैं। कोई भी ऐसा चीज है जो बिना प्रकृति से लिए बिना आप बना सकते हैं। हम बोलते हैं पेट्रोल बनाएंगे, पेट्रोल बनाया हम लोगों ने, डीजल बनाया है, तेल निकालते हैं, लेकिन तेल कहाँ से निकाला आपने? समुद्र से। तो वो तो नेचुरल है। आप कैसे बोल सकते हैं फिर आपका क्या है? इस जगत में आप कौन सा चीज उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब बिना नेचर का उपयोग किए? तो ऐसा हो नहीं सकता। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया कि देवताओं को अलग अलग क्या कर दिया, बांट दिया? क्यों? जैसे बहुत से लोग हैं ना, अलग अलग अपने गुणों के अनुसार भगवान की पूजन, मतलब गुणों से अपनी पूजा करते हैं। जैसे हमने अपने प्रकृति में 3 गुण है, उसके अनुसार सबके बहुत सारे लोग अपने गुणों के अनुसार करते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण देते हैं कि मांसाहारी जो मांसाहारी लोग हैं, तो देवी काली की पूजन करते हैं और पशु बलि का आदेश है, तो वेदों में दिया गया। लेकिन जो पशु बलि देते हैं तो लिखा गया वेदों में ममांसा, कि मैं तुमको जैसे काट के खा रहा हूँ वैसे में तुम मुझे भी खा सकते हो, तभी वो बलि दे सकते हैं। तो ये वेदों में वर्णित है। हाँ ठीक है, तुम बलि दे सकते हो, मांसाहार करो, लेकिन उन्होंने क्यों डाला देवता, उन्होंने देवता क्यों बनाया? क्योंकि चलो ठीक है, तमोगुण में कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे तो कभी तो भगवान उस लेवल पे आएगा। लेकिन इसीलिए उन्होंने सभी के लिए प्रतिनिधि चुन लिए, सभी गुणों के लिए देवता और देवताओं को रख लिया। जैसे काल जो मांसाहारी जो लोग होते हैं, पशु, तो तुम कहे ठीक है, तुम अगर मांसाहारी करना है तो थोड़ा देवी का पूजन कर ही करो। तो पूजन में थोड़ा डालने के लिए, जैसे बदमाश बच्चा होता है, ठीक है, तो उसको सुधारने के लिए क्या करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, पुस्तक तो ठीक है, कुछ उसको ऐसा कुछ एंगेज करते हैं कि उसको पढ़ाई भी थोड़ा हो जाता है, अथवा उसको खेलने में ज्यादा मजा है तो खेल भी लेते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि वो आगे जाके तो सुधरेगा। जैसे देवताओं को नियुक्त किया गया है इसलिए कामों के लिए कि मनुष्य के साथ उसका संबंध बनाए रखे, कम से कम वो किसी तरह तो पूजन में आएगा ऐसा। उसके बाद जो सत्वगुणी होते हैं वो क्या करते हैं, विष्णु की पूजन करते हैं। तो अनंतर सभी योगों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। समान व्यक्ति के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंच महायज्ञ कर। जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, जो चाहते हैं कर्म कांड से अपना भौतिक चीजों का फल चाहते हैं, उनके लिए समान व्यक्ति के लिए वेदों में वर्णित है पंच महायज्ञ। आपको 5 महायज्ञ यज्ञ कर सकते हैं, आवश्यक करना है ऐसा। किंतु मनुष्य को जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवी देवता प्रतिनिधि द्वारा ही पूरी की जाती है। आपको मानना पड़ेगा कि जो जितने भी आपके जीवन में नेसेसिटी है, जो भी जैसे जल है, वायु है, धूप है, क्या है, भगवान के द्वारा नियुक्त जो देवता है उनके द्वारा पूर्ति की जाती है। तो अगर आप, ये सिस्टम है, ये वैदिक सिस्टम में ये इसलिए बनाया गया है देवताओं को प्रतिनिधि में कि चलो कोई सीन्स बहुत सारा पाप कर रहा है तो धीरे धीरे वो लिमिट करे, पाप को लिमिट कर दे, फिर उसके बाद मुक्ति का प्राप्त करे। इसलिए वेदों में सिस्टम बनाया, कर्म कांड का ऐसा सिस्टम इसलिए बनाया गया। तो अगर भगवान की पूजा नहीं कर रहा, चलो फिर धीरे धीरे क्या करे, वो कर्म कांड का थोड़ा फॉलो करे और धीरे धीरे अपने सेंस इंजॉयमेंट को कम करे। इसीलिए वैदिक फॉर्मूला बनाया गया। वेदों में भी भगवान के बारे में दिया गया है। बहुत लोग क्या करते हैं, जो चीज उनके लिए अच्छा है, जो भौतिक सुख उसको प्राप्त हो सकता है, बहुत लोग वो उसके लिए आकर्षित होते हैं। और जो चाहते हैं भगवान को, तो वेदों में भगवान के बारे में भी दिया गया है, तो भगवान को भी प्राप्ति के लिए कर सकते हैं।
लेकिन भगवान ने सबके लिए दिया है कि जैसा उनका गुण है, उनके जो स्वभाव, उनसे वो कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि मानव समाज का भोज पदार्थ को ले, मतलब यहाँ ऐसा कोई भी चीज नहीं है इस जगत में कि जो हम खुद उत्पन्न कर सकते हैं बिना नेचर का यूज किए। नहीं नहीं बोलेंगे नहीं, हम लेबोरेटरी में तो हमने बादल भी बना लिया है, प्लास्टिक भी बना लिया, लेकिन प्लास्टिक को बनाने के लिए जो केमिकल है, वो जो जो चीजें आपने लाई है, कहाँ से लाई? नेचर से, अपने आप तो उत्पन्न नहीं हो गई। कोई ऐसा चीज है जो आपके जीवन में बिना नेचुरल चीज से बनी है? आप बोलेंगे कांच बनाया, मैंने कांच बनाया, ठीक है, वो कैसे बना? वो तो नेचर से, उसका जो स्रोत तो नेचर से ही है। आप बोलेंगे लोहा बनाया, लोहा भी तो नेचर से आ रहा है। कोई भी ऐसा चीज जीवन में ऐसा नहीं है कि जो हम क्या है, हमने क्या किया है, अपने से उत्पन्न किया है। ऐसा उत्पन्न नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बोले कि अन्न, फल, साग, सब्जी, दूध, दही, यहाँ तक हर पदार्थ क्या है, वो हम खुद क्या कर सकते हैं, भोज्य पदार्थ हम लोग खुद बना नहीं सकते। उसको क्या नेचुरल तरीके से निकालना पड़ता है। मांसाहारी जो मांस भी खाते हैं लोग, कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता, वो भी नहीं बना सकता। एक और उदाहरण ले, यथा उष्म प्रकाश जलवायु जो जीवन के लिए आवश्यक है, मैं किससे को बना नहीं सकता। आप बताइए, अगर हमें जब लाइट चला जाता है तो हमने बल्ब बनाया है, वो भी लाइट को, अगर हम बिजली उत्पन्न करने के लिए क्या यूज करते हैं, वाटर टरबाइन का यूज करते हैं, तब बिजली आती है। तो हम लोग, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो हम अपने से उत्पन्न कर सकते हैं, उसको नेचुरल चीज नेचर से लेना ही पड़ेगा। तो अगर हम जैसे, अगर हम नेचर से कुछ ले रहे हैं, हम बोलेंगे कि नहीं, हम उसको मानेंगे नहीं, उसको अर्पित नहीं करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो हम चोर हो जाएंगे। तो हम चुरा रहे हैं ना। ये सारी चीज किसकी है? देवताओं के अंडर में। देवताओं को, देवता किनके, देवता को प्रतिनिधि कौन बनाया? भगवान ने। तो ये चीज का मालिक कौन हुआ? भगवान। अगर हम भगवान को ही, भगवान या भगवान के देवता जो भगवान के प्रतिनिधि है, उनको अर्पित नहीं करेंगे, उनको बोलेंगे नहीं कि हाँ आपने ये सारा चीज दिया, धन्यवाद आपके लिए, तो फिर क्या होगा? फिर हम तो चोर होंगे ना। तो चोर क्या करता है? चोरी करके सामान ले जाता है, वो थोड़ी बताता है कि मैंने किया है। तो उससे अगर हम भी चोर हो जाएंगे, तो हम धन्यवाद नहीं देंगे, अर्पित नहीं करेंगे। तो वही बता रहे हैं कि अगर जो आवश्यकता की चीज हमें मिली है जीवन में, तो हमें क्या करना चाहिए? उनको अर्पित करके ग्रहण करना चाहिए। इससे भी अच्छा क्या होगा, जितने भी सारी चीज आप जीवन में देख रहे हो, तो मैंने बता दिया कि ये क्या है, हमें नेचर से प्राप्त होता है। कोई भी आप धातु, गंध, मैग्नीज, कोई भी आप ले लो, जो सारे कच्चे माल क्या है, नेचर से ले गए। तो लेकिन हमें क्या करना है? ठीक है, देवता दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम देवताओं का क्या करें, देवताओं से, देवता पर उनके लिए, उनके अनुष्ठान, देवताओं का अनुष्ठान किसके लिए है? जो भगवान को भक्ति नहीं करते, उस लेवल पे नहीं, उस भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि हमको भौतिक सुख मिले, तो देवता ने उनको, देवता उनके प्रतिनिधि हैं, उनको देवता कर सकते संघर्ष ऐसा। ये उनके देवताओं का लक्ष्य होना चाहिए। देवताओं जो मनुष्य का, वो जो मनुष्य है जो भगवान की भक्ति नहीं करते। लेकिन आपको फिर पिछला बार हम लोगों ने पढ़ा था, और इस लोग में पढ़ रहे हैं कि इस जगत में सबसे बड़ा यज्ञ अभी कौन है कलयुग में? संकीर्तन, जो चैतन्य महाप्रभु का सरलतम विधि है, जिससे हम कृष्ण भाव प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के पास जा सकते हैं। तो हम क्यों देवताओं के पीछे भागे? अरे भौतिक सीख हमको चाहिए, भौतिक चीज हमको मिल रहा है, लेकिन इसका प्रयोग क्यों, क्या करना है हमको? इस प्रयोग को क्या करना है? भौतिक चीज को लेना है और अपने जीवन में यूज करना है, और भगवान की भक्ति करना है। हम भगवान की भक्ति करेंगे तो अगर जैसे इस संसार को पहले भगवान ने क्यों बनाया, हम लोगों ने जाना। भगवान ने संसार को क्यों बनाया? क्योंकि हम यहाँ पे इसका, इस जगत का उपयोग करके भगवान की भक्ति कर सके। इसके लिए नहीं कि हम यहाँ पे भोग कर सके, इंद्रिय तृप्ति कर सके। तो जो भौतिकवादी चोर होते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको भौतिकवादी चोर, उसका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता। वैसे ही क्या करता है, उस देखते रहता है कि मुझे कहाँ भोग मिलेगा, कहाँ मुझे भोग की प्राप्ति हो सकती है। उसके लिए वो क्या करता है, चारों तरफ घूमता रहता है। और वो हमेशा क्या करता रहता है, इंद्रिय तृप्ति की चिंता करता रहता है कि मुझे
कहाँ पे इंद्रिय तृप्ति मिलेगा और कहाँ मैं इंद्रिय तृप्ति प्राप्त कर सकता हूँ। तो आपको डिसाइड करना है कि जो भगवान हमको दे रहे, चोरों की भांति रहना है कि चोर को अपनी जो चीजें भगवान ने दी है उसको देवताओं जो उनके प्रतिनिधि हैं और जो भगवान को अर्पित करके इस जगत से निकलना है। भगवान तो सब कुछ दे रहे हैं। तो इसी प्रकार अर्जुन भी क्या कर रहा था ना, वो बोलता है मुझे कोई जरूरत नहीं, अगर मैं क्या करूं, कर्म संन्यास ले लूं, मतलब कोई हमको मैं अगर चल जाऊं ऐसे जंगल में अगर, और मैं उसमें यज्ञ करने की कोई जरूरत नहीं, देवताओं को मानने का कोई जरूरत नहीं, तो मैं अपने जो पाप फल से मुक्त हो जाऊंगा और यज्ञ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस पर मैं चोर भी नहीं रहूंगा और मैं पापी भी नहीं कहलाऊंगा। तो इसका आंसर अगले श्लोक में भगवान देंगे कि इसके लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं। भगवान बताते हैं कि कोई अगर भगवान के भक्त जो होते हैं वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं, उसको कहीं जाके अर्पित करने की जरूरत नहीं है। जैसे गोवर्धन लीला की बात हो रही है तो बता था, गोवर्धन लीला जब गोकुलवासी वृंदावन से जब इंद्रदेव को चढ़ा रहे थे, क्या भोग चढ़ा रहे थे, तो इंद्र को अहंकार हो गया था। उसको लग रहा था कि अगर मैं इस जगह पे क्या करूं, अगर वर्षा ना करूं तो उस जगह पे क्या होगा, उस जगह पे खेती नहीं होगी, तो मैं ही इसका इसीलिए वो सोच रहा था, इसीलिए वो मतलब उसको लग रहा था, वो अहंकार हो गया था। भगवान अपने भक्तों का अहंकार कभी नहीं सहते। तो उसका अहंकार तोड़ने के लिए जब जब उनके पिता वृंदावन वासी जब इंद्र को पूजा करे तो सबको उन्होंने बोला कि इंद्र की पूजा के जगह आपको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, कि गोवर्धन से आपको घास प्राप्त होते हैं, जो गाय के चारा वही से प्राप्त होता है, तो गोवर्धन हमारे लिए पूजनीय है, तो हम क्यों ना गोवर्धन की पूजा करें। तो उन्होंने उनके कहने पर, तो भगवान थे तो उनके कहने पर सारे जो ग्वाले होते हैं गोकुलवासी सब गोवर्धन को चढ़ाते हैं सारा भोग। तो उसी में क्रुद्ध हो जाते हैं देवता। देवता बोलते हैं इंद्र, तो इंद्र क्या करते हैं, बारिश करते हैं, इतना बारिश करते हैं 7 दिन तक इतना बारिश होता है, तो भगवान वही गोवर्धन उठा के 7 दिन तक वहीं पे खड़े रहते हैं। वो बहुत बारिश करते हैं लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं होता। तब इंद्र को अहंकार जब टूटता है, भगवान के पास आते हैं, तब भगवान को बताते हैं कि तुमको इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए कि तुम इस जगत में क्या करो, तुम इसको क्या कर रहे हो, सबकी पूर्ति करो, ये अहंकार है। तुमको पता होना चाहिए कि तुम सिर्फ प्रतिनिधि रूप में हो। अगर ये अगर ये लोग नहीं अर्पित करेंगे फिर भी तुमको देने का काम है, क्योंकि तुमको ये प्रतिनिधि बनाया गया है। जैसे हम लोगों ने ये कलयुग में यज्ञ यज्ञ करना बंद कर दिया, ठीक है ना, हम लोगों ने यज्ञ करना बंद कर दिया, फिर भी वर्षा हो रही है, धूप दिख रही है, जल मिल रहा है, लेकिन अगर पूरी तरह जब यज्ञ बंद हो जाएगा, जब धीरे धीरे कलयुग चरम पे होगा, जब धर्म के कार्य सब बंद हो जाएंगे, तब सारे जो जो वर्षा है वो अम्लीय हो जाएगा, जितने भी खाद्य पदार्थ है वो सब खराब हो जाए, मतलब खाद्य पदार्थ मिलेंगे ही नहीं, लोगों को मार के खाएंगे। तो क्या हो जाएगा उस समय, इसलिए यज्ञ है ना, जो अगर जब हम यज्ञ में अर्पित करते हैं देवताओं को अनुष्ठान, तो देवताओं की शक्ति बढ़ती है, तो वो ज्यादा खुश होकर उस क्या करते हैं, वो हमें ये क्या देते हैं, ये सारी चीजें हमें प्रदान करते हैं। तो भगवान को प्रतिनिधि के रूप में, और वो उनको अर्पित करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो ये क्या है, संबंध है देवता और मनुष्यों के बीच, भगवान ने सिस्टम बनाया है। लेकिन उनके लिए है जो चाहते हैं कि ये भौतिक सुख की प्राप्ति करके हम क्या करें, इस भौतिक भोग को भोगे, तो देवता भी उनको भोग देते हैं अगर हम उनको कुछ अर्पित करते हैं। उसी प्रकार जैसे अगर हम टैक्स देंगे तो हम सरकार, हमें गवर्नमेंट प्रतिनिधियों के द्वारा हमें कुछ कुछ ये सारी चीजें जैसे अलग अलग सुविधाएं हमको प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार भगवान भी, यानी जो भगवान को जानता है कि भगवान ही सारे कुछ देने वाले, और भगवान की भक्ति करने वालों को इस भौतिक भोग से कोई लेना देना नहीं है, तो भगवान हमें भगवान इस जगत से वापस इस जगत से मुक्त कर देते हैं। तो वही है, इस जगत में जो यज्ञ की बात की गई है वो सर्वोत्तम विधि क्या बताया गया, संकीर्तन यज्ञ। तो क्या करना है, जो संसार में किसी व्यक्ति द्वारा किया सकता है, इसके लिए कोई कोई क्वालिफिकेशन नहीं, आपका संकीर्तन ये कोई भी कर सकता है, अगर उसको बस इच्छा होनी चाहिए हम भगवान के
भगवान के साथ प्रेम संबंध जोड़ना है। तो जान गया तो कभी भी वो इस जगत से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। हरे कृष्णा। किसी का कोई सवाल? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कोई सवाल नहीं? पूरा समझ में आया कि बस कुछ समझ में नहीं आया? हरे कृष्णा। कोई? ओके। ये कोई सवाल नहीं है? हरे कृष्णा। हरे